कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक। अगस्त के महीने में 21 तारीख से शुरू हो जाएगा एक सुनहरा दौर, क्योंकि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरु पद पे आसीन ग्रह, जो दूसरे गुरु ग्रह हैं शुक्र बाबा। अब कर्क राशि में पहले से ही बड़े अच्छे बन के बैठे हुए हैं, मतलब कि ना वक्री वाली समस्या है ना अस्त वाली समस्या है। बड़ी शुभता वाली ऊर्जा के साथ, संपन्नता वाली ऊर्जा के साथ, वाक चातुर्य वाली संपन्नता के साथ, उपलब्धियों के साथ बुध बाबा बैठे हुए हैं। अब जैसे ही इनकी युति हो जाएगी 21 अगस्त को, तो संपन्नता वाला योग, संपन्नता वाली ऊर्जा पूरी कुंडली में आनी शुरू हो जाएगी और वह भी खर्चे वाले स्थान पे बनेगी। यह गोचर में जो कुंडली बन के आती है, द्वादश भाव पे जो है यह युति बनेगी। तो श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी यानी लक्ष्मी नारायण योग जो है वह अस्तित्व में आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा सिंह राशि और सिंह लगन। आपकी सबसे बड़ी ताकत हमारे नियम हैं, हमारी जो नियमावली है, हम झुक नहीं सकते। और आज का जो युग है, इसमें कभी कभार वही चीज़ जो है आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन कई बार आपके कार्य में विलंब इसलिए आ जाता है कि यही नियम जो है वह आगे अड़ जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भाई वो नियम गलत है, मैंने कहा थोड़ा विलंब आ जाता है। निजी प्रार्थना रहेगी हमेशा ही। सिंह राशि के जातकों से एक ही हमेशा आधार प्रार्थना रहती है कि यह आपका मूल है कि केवल आज के युग को ध्यान में रखते हुए धर्म के मार्ग पे तो आपने चलना ही चलना है, उससे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन कुछ क्षेत्रों में एक छोटी सी मद मुस्कुराहट के साथ अपना कार्य निकालने की कला भी आनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कोई नियम नहीं टूटते हैं। लेकिन जब आपके कार्य में अति विलंब देखने को मिलता है, उससे जो मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है, उसको देख के पीड़ा अवश्य पहुंचती है। तो ये निजी प्रार्थना है, मैं हमेशा करता हूँ, ये ज़रूर आप स्वीकार करा करिए। आप समझिए कि शुभता वाला लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है, जो मैंने निजी प्रार्थना करी है, तो एक नया भाग्य लिखने की तैयारी हो चुकी है। नया भाग्य लिखने की तैयारी में जो आपकी लोकेलिटी है, जो आपका संघर्ष का क्षेत्र है, वह संघर्ष का क्षेत्र वैसे का वैसे ही बना रहेगा और हम जो है नए क्षेत्र में धकेल दिए जाएंगे। समझे? यानी जो भी निवास स्थान है, जन्म स्थान है, या जो भी आपकी लोकेलिटी है, उससे एक अलग जगह पे आपका नया भाग्य इंतज़ार कर रहा है, नए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि आपका दाना पानी जहाँ का लिखा वो बदलने वाला है। आपके जीवन में चीज़ होने वाली है, तो इसको प्रेम से आप स्वीकार करिएगा। और ये बदलाव जो है, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्थान परिवर्तन जिस भी रूप में हो, ये आपके लिए हर प्रकार से भाग्य को मजबूत करने वाला है, क्योंकि नया भाग्य आपको पुकार रहा है। क्योंकि आपके आगे कोई चीज़ नहीं चलती है, आपका संकल्प बहुत डीप का होता है। इसलिए मैंने पहले निजी प्रार्थना कर दी कि फ्लो के साथ थोड़ा सा बह लीजिएगा, इसमें आपका ही कल्याण निहित है। अब सम्मुख क्या है? सम्मुख हमारा जो है छठा सेक्शन है, जहाँ पर मकर राशि है। मानसिक जितनी भी चिंताएं हैं, किसी भी रूप में जो टेंशन बनी हुई है, लेनदारी, देनदारी, गृहस्थी का सुख, अपने ही परिवार में व्यर्थ की खोटी बातें सुनना, और एक ऐसे माहौल में कि अच्छा भला हमारा देखिए जीवन ट्रैक पे था और जब से गृहस्थी में हमने प्रवेश करा है बहुत सारी चीज़ें विपरीत हो गई हैं। इन सब चीज़ों से ना एक प्रकार से एक कहा जा सकता है कि आपका पीछा छूटने वाला है, ना कि यह है कि ये चीज़ें बदलने वाली हैं। इसलिए मैंने प्रार्थना की कि एक नया भाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है और इन चीज़ों को आप समय पे छोड़िए। समय सबसे बड़ा गुरु है, वह पहले आपको हटा रहा है, क्योंकि समय की अच्छी प्रकृति वो निरंतर बदलता रहता है। ये जैसे भी व्यवस्था है, ये जाने, इनके कर्म जाने, इनका भाग्य जाने। आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि आप अपनी पर्सनल प्रोग्रेस को अब प्रभावित नहीं होने दोगे किसी के लिए भी। जो जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा घुस के भी
निभाई जाएंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, दूर से रहकर भी निभाई जा सकती हैं। इसके हर प्रकार के अर्थ को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा खोल कर समझाने का प्रयास करा है, बाकी तो बहुत ज़्यादा फिर परिवार वाली बातें हो जाती हैं, वह फिर विषय उठाना ठीक नहीं है। आंतरिक भावनाएं थोड़ा सा उसको ठेस पहुंच सकती है। अब समझिए, बड़ा बदलाव, क्योंकि एक नया भाग्य हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो एक नए प्रकार का कर्म क्षेत्र हमारा इंतज़ार कर रहा है और वहाँ से एक नई यात्रा हमारी शुरू होने वाली है। इससे होगा क्या, जो हमारे घर के बड़े हैं उनकी डेली एक्टिविटी भी चेंज होने वाली है और उनकी निजी प्रकृति हमारे प्रति चेंज होने वाली है। जो उनका दृष्टिकोण हमारे प्रति बना हुआ है कि भाई हम जो है एक जगह गोल गोल घूम रहे हैं और हम किसी की बात स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं, हम अपनी ही बुद्धि के हिसाब से, अपने ही मन दृष्टि के हिसाब से चलते हैं, उनको समझ में आएगा कि अगर कोई मार्ग ही गलत है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर चलना ही पड़ेगा, उसी को प्रोग्रेस कहोगे कि कुछ नहीं करना तो गलत पे ही चलना शुरू कर दो। यह चीज़ स्पष्ट होने वाली है। समझे आप मेरी बात को? जो मैंने बड़े डीप में समझा है कि परिवार की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे अलग हटके अब आपकी प्रोग्रेस शुरू होने वाली है और हृदय परिवर्तन भी परिवार के बहुत सारे सदस्यों का आपके प्रति होने वाला है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो हो रहा है लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से उसको बस होने दीजिएगा। और मन मुस्कुराहट के साथ जो कार्य करवाने वाली प्रकृति है उसको जितना अधिक बढ़ा सकते हैं बढ़ाइएगा। अब समझिए कि सर्वलाभ सेक्शन है। अब इसको जीवन नहीं कहा जा सकता कि श्वास चल रही है, रोटी मिल रही है, जीवन चल रहा है। जीवन में बहुत सारे कार्य और भी करने होते हैं। और सिंह राशि का जातक जो है उसकी निजी प्रकृति में कभी ये चीज़ कभी भी हमने नहीं देखी है अपने अध्ययन के दौरान कि वह किसी अमुक व्यक्ति की प्रोग्रेस को रोक लेता है या अमुक व्यक्ति की प्रोग्रेस से भय खाकर जो है चिढ़ना शुरू कर देता है, बल्कि वह आगे बढ़कर और कई बार पीछे के क्षेत्रों से कि भी पीठ पीछे उसका कल्याण को जो है बढ़ावा देता है कि भाई अमुक व्यक्ति आएंगे, आप करवा दीजिएगा इस प्रकार का कार्य। हाँ, इसके बदले में जो अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, लेकिन इससे सिंह राशि वाला या सिंह लगन वाला अपनी निजी प्रकृति नहीं बदलता, लेकिन कई बार उसके जो कार्य हैं वह रुक जाते हैं। तो सारे रुके हुए कार्य यानी सर्वला सेक्शन जो है वो एक प्रकार से परम एक्टिव होने वाला है और बड़ी तेज़ी के साथ आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस विषय को। उसके पश्चात ये चीज़ समझिए, धन भाव जो है और ख़ास तौर से जोड़े हुए धन जहाँ पर है उसकी ऊर्जा से संबंधित जो भविष्य निधि जुड़ी हुई है, यानी धन जो जोड़ने वाली जो प्रकृति है वह जो ऊर्जा है वही ठीक नहीं है, तो भविष्य निधि की कल्पना कैसे करी जाएगी। व्यक्ति अपनी रोज़ दाल रोटी में ही इतना बिजी हो जाएगा कि आने वाले समय में ये चीज़ कर पाएंगे, इससे फ्री होगा तभी ही सोच पाएगा। तो वह सारी चीज़ें आपकी चेंज होने वाली हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान बना के रखिएगा कि सिंह राशि के सिंह लगन के जातक ऐसे हैं कि जिनके अपनों के कारण ही उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन या किसी भी प्रकार से कोई भी उनका एक ऐसा हिस्सा है जिसका अस्तित्व खतरे में अभी तक बना हुआ है, वह हिस्सा आपके पास आने वाला है। और ना केवल वह हिस्सा आएगा बल्कि न्याय भी आपको दिलवाएगा और खोया हुआ सम्मान जो है आपके कुटुंब की मैं बात कर रहा हूँ, जो निजी जो परिवार है मैं उसकी गणना शामिल नहीं कर रहा हूँ, उसमें खोया हुआ सम्मान भी आपको वापस मिलने वाला है। साथ ही साथ जब एक नया क्षेत्र आपका इंतज़ार कर रहा है तो अड़के मत बैठिएगा कि नहीं हमने अमुक दिशा जो है ट्राई कर ली थी पहले भी और कोई फ़ायदा नहीं है। ये निजी प्रार्थना रहेगी क्योंकि यात्राओं का दौर, छोटी यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। उसी बेस पे आपके नए संपर्क बनने वाले हैं और वो नए संपर्क जो है एक नया जो भाग्य लिखा जा रहा है उसमें बढ़ोतरी करने वाले हैं। पुनः प्रार्थना करना चाहूँगा, सुनहरा दौर आरंभ होने वाला है। केवल आप मेरी इसी प्रार्थना को स्वीकार करना कि बहुत ज़्यादा नियम में चलने से कई बार जैसा युग चल रहा है वहाँ हम अड़ के जो बैठ जाते हैं, हमारी निजी प्रोग्रेस प्रभावित हो जाती है, वो बहुत डिले देखने को मिलता है। तो समय पे कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण जो मानसिक संघर्ष झेलना पड़ता है,
कुछ कार्यों में जो मन मुस्कुराहट के साथ हो सकते हैं आप दिखा दीजिए, नियम पे बने रहिए, लेकिन इन चीज़ों के लिए वो कार्य को मत रुकने दीजिए। अदरवाइज जो है ये शुभता वाली जो गोचर व्यवस्था है ये अपना असर फिर कम दिखा पाती है। तो निजी प्रार्थना आप ज़रूर स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं